सुसमाचार 11वां अध्याय। कल जिस आयत को हमने पढ़ा था उसी आयत को आज की रात्रि में फिर से हम पढ़ने पाएंगे। 29वां वचन भाई फिलिप हिंदी में पढ़ रहे हैं और भाई अमित मराठी में पढ़ रहे हैं। जिनके पास बाइबल है आप अपनी बाइबल को देखने पाएं, और जिनके पास बाइबल नहीं है वे बड़े सावधानी के साथ ध्यान से आप सुनने पाएं। कोई भी परेशान मत होइए। मैं 10 बजे आराधना को अपने संदेश को मैं समाप्त करूंगा। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो परेशान मत होना, पर मैं चाहता हूं कि अब कोई भी उठकर बाहर ना जाए। प्रभु के भवन में बड़े भय के साथ, भक्ति के साथ हम बैठने वाले होने पाए। यस प्रभु। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मी जो मनाचा सौम्य व लीन आहे त्या माझे जू आपणावर घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या जीवास विसावा मिळेल। प्रभु का धन्यवाद हो। कल भी रात्रि हमने इसी पद से मनन किया था। यीशु मसीह जो एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में हम बाइबल में हम देखते हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं माझ्यापासून सीखा, मुझसे सीखो। अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं, अगर हम पढ़ने की इच्छा रखते हैं, हम बहुत सी बातों को यीशु मसीह से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरे प्यारों, कल की कुछ बातों को मैं दोहरा रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कल ना आए हो, इसलिए कल की थोड़ी सी बातों को दोहराकर फिर इसी संदेश को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने पाए। जिस तरीके से, जिस आदर के साथ आप प्रभु के वचन को सुनोगे, उसी आदर के साथ प्रभु के आशीषों को आप क्या करने पाओगे, प्राप्त करने पाओगे। मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का वचन कोई मनुष्य का वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके लिए है। और हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर उस वचन को सुनकर हम उसके अनुसार क्या करने वाले होने पाए, चलने वाले होने पाए। बहुत कम लोग हैं जो वचन को सुनकर चलने वाले। और मैं चाहता हूं आज की संध्या जितने लोग आप जहां कहीं से आए हैं, आप इस चर्च के होंगे या और कोई चर्च के होंगे, ये मायने नहीं रखता। आप जहां कहीं से आए हो, प्रभु की इच्छा है कि आप वचन को केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार क्या करने वाले बने पाए, चलने वाले बने पाए। यीशु मसीह कह रहे हैं लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो, माझी पासून सीखा। और कल हमने देखे थे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं और आप परमेश्वर का क्या मानना सीखे, भय मानना सीखें। परमेश्वर का भय मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है। आज बहुत से परिवारों में अभी भी परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय को हर एक पिता को सीखना है, मां को सीखना है। जब माता और पिता सीखेंगे परमेश्वर का भय मानना, तो बच्चे भी परमेश्वर का क्या मानना सीखेंगे, भय मानना सीखेंगे। यदि मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहेगा तो मेरे बेटे के अंदर कहां से आएगा। कई बार हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, हम आशा करते हैं कि बच्चों से कि वो परमेश्वर का क्या माने, भय माने। मैं चर्च नहीं जाता, पर मैं आशा करता हूं मेरे बेटे और मेरी बेटियां चर्च जाए। हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव नहीं है। मुझको जा करके दिखाना है, मुझको कर करके दिखाना है।
यीशु मसीह कह रहे हैं मुझसे सीखो। और फिर हमने उदाहरण देखा था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है, मुझे होम बलि करके तू चढ़ा दे। अब्राहम तैयार हो गया। उसने कोई बहाने नहीं बनाए, उसने कोई एक्सक्यूजेस नहीं कहा। आज कितने लोग बहाना बनाते हैं कुछ प्रभु को देने के लिए, प्रभु को कुछ देने के लिए कितने लोग आज बहाने बनाते। अब्राहम ने कोई बहाना नहीं बनाया, अपना बेटा जिंदा देने के लिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया। आज कितने बहाने हम बनाते हैं, कुछ देना रहता है प्रभु को, हम कितने बहाने बनाते हैं। और जब परमेश्वर का दास अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए चढ़ाकर ऊपर लेकर गया, बस जब उसको मारने ही पर था, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम स्टॉप, रुक जा, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है, भय मानता है, मुझे पता चल गया है। आज की शाम क्या मेरे बारे में प्रभु ये गवाही देगा, पास्टर स्टैनली मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भाई हितेश क्या मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भाई हमें मुझे मालूम चल गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आज की शाम में आपसे विनती करता हूं, आइए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर का भय मानने वाले होने पाए। हमने एक दो उदाहरण देखा, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना उनमें परमेश्वर का भय है ना मनुष्य का भय है, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं है। मेरे प्यारो, कईयों के जीवन में आशीष इसलिए नहीं है कि उनके जीवन में परमेश्वर का क्या नहीं है, भय नहीं है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का भय अगर होगा, हम उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा, हम बिजली नहीं चोरी करें। सरकार की बिजली चुराते कई बार हम। हेलो, ये वाला काम हम में से बहुत से लोग करते हैं। हम क्या चुराते हैं, बोलिए ना, है? बिजली चुराते हैं। कुछ साल पहले मैं कलकत्ता गया एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए एक होटल में रुका था। होटल में रुकने के बाद होटल में साबुन रहता है ना, होटल वाले साबुन देते हैं। अब होटल छोड़ करके जाना है, सब कुछ पैक कर लिया, वो साबुन भी मैंने पैक कर दिया। अब पैक करके मैं अपने गाड़ी का इंतजार करने लगा। आकर मैं बिस्तर पर लेटा था, पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है, पास्टर स्टैनली, पवित्र आत्मा मुझसे, पास्टर स्टैनली अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या किया? मैं बोला क्या किया? अरे होटल वाले का साबुन तूने अपने बैग में रख लिया। तो क्या हो गया? होटल वालों ने दिया था। होटल वालों ने दिया थोड़ी ना था, तूने लिया। अंदर ही अंदर मैं अपनी उस साबुन के लिए मैं बहुत से सफाई दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेकार की बातें मत कर, तू चोर है, तू चोरी करके जा रहा है, कोई नहीं देख रहा, तू चोरी करके जा रहा है। मेरे अंदर एकदम हलचल आ गई। मैं बिस्तर से उठा और वापस उस साबुन को निकाल कर वापस मैं वहां रख दिया। तब कहीं जाकर मुझे शांति मिली। है बहुत छोटी सी चीज, 10 रुपये का साबुन होगा,
बात 10 रुपए की नहीं है, बात यह है कि मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं। हर महीने कहीं ना कहीं सफर करता हूं, हर महीने इधर नहीं तो उधर जाना ही पड़ता है। एसी क्लास में बैठता हूं, एक तकिया देते हैं, 2 चादर देते हैं, एक टॉवेल देते हैं छोटा वाला। कई बार आधी रात में उतरना पड़ता है, कई बार दिन में, कई बार शाम को। अगर मैं महीने में चाहूं तो कम से कम रेलवे को चूना लगाकर 4 चादर और 2 तकिया और छोटे छोटे रुमाल घर में ला सकता हूं। कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कोई थोड़ी ना, ट्रेन का अटेंडर थोड़ी ना बोलता है अपना पेटी दिखाओ। कहीं भी दबा के छुपा के ला सकता हूं। कई लोग करते हैं ऐसा, बट मैं नहीं करता। क्या मेरे घर में चादर की जरूरत नहीं है? चादर की जरूरत है, इसका मतलब रेलवे का चादर चुराओ। आप ऑफिस में काम करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं, बहुत सी चीजें वहां पर मिलती है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर आते हैं। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों को नहीं करेंगे। अगर यीशु मसीह ट्रेन में सफर करते, अगर यीशु मसीह आज के दिन में जिंदा रहते, शरीर में रहते और ट्रेन में सफर करते, तो आपको क्या लगता है? एक रुमाल चुरा करके आ जाते? अरे पसीना पोंछने का काम आएगा। अगर यीशु मसीह श्रावणी गांव में रहते और बिजली चली जाती तो कांटा लगाते क्या? हेलो, और कुछ काम करते क्या? नहीं। यीशु मसीह कह रहा है, माझी पासून सीखा, मुझसे सीखो, परमेश्वर का भय मानना सीखो। बेटियां जब मायके जाती हैं, बेटी के घर में, ससुराल में भरपूरी से है, पर जब मां के यहां जाती है तो बेटी को लगता है सब चीज फोकट का आता है। भिलाई की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ की महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। बेटियों को लगता है कि माँ के यहाँ, पिताजी के यहाँ सब कुछ, बोलिए ना, फ्री का है। मम्मी पीछे पेड़ लगाई है, हिलाती है तो सब कुछ गिरता है और ला करके दे देती है। नहीं, कई बार बेटियां बोलती, अरे माँ तू क्या करेगी, ये साड़ी मैं पहन लेती हूँ। अरे मम्मी ये चप्पल तू क्या करेगी, रखना, मेरी पुरानी वाली दे देती हूँ, नई वाली मुझे देते। छोटी छोटी बातें। कई बार मसीही जीवन में ये छोटे छोटे पाप, बहुत छोटे छोटे पाप हमारे मसीही जीवन में रुकावट का कारण बनते हैं। आज की शाम मैं और आप प्रभु से सीखने पाए, प्रभु मैं तेरा भय मानना सीखना चाहता हूं, मुझे अपना भय मानना सिखाइए। आज दूसरी बात, और एक बात हम सीखेंगे कि और मैं क्या सीख सकता हूं। पहली बात हमने सीखा, मैं परमेश्वर का क्या मान सकता हूं, भय मानना सीख सकता हूं। दूसरी बात हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय
फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 और उसका 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं क्योंकि मैंने यह सीखा है। बोलिए क्या है? क्योंकि मैंने यह सीखा है। पौलुस भैया, आपने क्या सीखा है? कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। उसी में मैं क्या करूं? संतोष करूं। और उसी दशा में संतुष्टि रहने के लिए मैंने क्या किया है? बोलिए क्या किया है? सीखा है। मराठी में पढ़िए। मला काही कमी पडल्यामुळे मी बोलतो असे नाही। कारण ज्या स्थितीत मी आहे तिच्यात मी स्वावलंबी राहण्यास शिकलो आहे। काय कर लिया है? शिकलो आहे। क्या कर लिया है? शिकलो आहे। जिस कंडीशन में हूं, जिस दशा में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, पौलुस कहता है मैंने क्या किया है? सीखा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की शाम में आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग संतुष्ट विश्वासी हैं? संतुष्ट विश्वासी, संतुष्ट पास्टर, संतुष्ट भाई। आप ईमानदारी के साथ हाथ उठाइएगा। क्या आप संतुष्ट हैं? जो पति प्रभु ने दिया उससे संतुष्ट हैं? जो पत्नी प्रभु ने दिए उससे संतुष्ट हैं? जो बच्चे प्रभु ने दिए उससे संतुष्ट हैं? जो घर प्रभु ने दिया उससे संतुष्ट हैं? जो नौकरी प्रभु ने दी, क्या उससे संतुष्ट हैं? जो तनख्वाह आपको मिल रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं? आज कितने लोग हाय हाय कर रहे हैं? They're not satisfied. वो संतुष्ट नहीं है। पौलुस कह रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को लिखकर कह रहा है, यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है। आज कई विश्वासियों को सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? संतुष्ट रहना सीखने की जरूरत है। एक और बात थोड़ा मराठी में पढ़िए, शायद थोड़ा सा हमारे बहनों को समझ में नहीं आ रहा। मला काही कमी पडल्यामुळे मी बोलतो असे नाही। कारण ज्या स्थितीत मी आहे तिच्यात मी स्वावलंबी राहण्यास शिकलो आहे। प्रभु ने जिस दिशा में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं मेरे प्यारे। एक समय आएगा मेरे प्यारे, प्रभु हम में से हर एक को जिस दशा में यदि हम संतुष्ट हैं, प्रभु हमें उस दशा से उठाकर दूसरे दान में क्या करेगा? लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम में आपसे विनती करता हूं, किसी के घर को देखकर परेशान मत होना, किसी की तनख्वाह को देखकर परेशान मत होना। कई बार बहनें पूछती, तुम्हारा पति कितना कमाता है? अगर उसने बोल दी मेरा पति 10,000, मेरा पति तो 9,999 ही कमाता है। मेरा पति 9,999 कमाता है, पता नहीं मेरा पति कब 10,000 कमाएगा। कितने रुपए का फर्क है? देखा कितना जल्दी जोड़ दिया आपने? कितना फर्क है? 1 रुपया। पर वो 1 रुपये के कारण वो बहन कितना परेशान है। अपने पति को बोलती, तेरा 1 रुपये कब पड़ेगा बताना। वो 10,000 बोलती, मैं 10,000 बोल ही नहीं पाती, मेरे को 9,999 बोलना पड़ता। मुझे कितनी शर्म आती है।
कई बहनों का बस चले तो अपने पति को बेच डाले 1 रुपए के चक्कर में। हेलो, देखा मेरी बात कुछ हजम नहीं हो रही, खांसी आ रही है। संतुष्ट है आप? जब प्रभु ने जिस स्थिति में रखा है, क्या आप संतुष्ट हैं? पास्टर साहब, आप लोग तो शहर वाले हो, हम लोग तो गांव में सेवा कर रहे हैं। उसके बोलने के तरीके से समझ में आता है कि वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अरे मेरे भाई, गांव वालों को कितना फायदा है? गाय रख लो, बैल रख लो, बकरी रख लो, मुर्गी रख लो, तीतर रख लो, बीतर रख लो, बैंगन लगा लो, भिंडी लगा लो, चावल उगा लो, दाल उगा लो। शहर वाले क्या रख सकते हैं? शहर वालों को अपना शरीर संभाल के रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए काफी है। लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा कौन से पादरी लोग परेशान हुए मालूम है? शहर वाले। गांव वालों के पास कम से कम चावल, दाल, आलू तो आ रहा था। हमारे पास तो जब तक लोग ही नहीं आएंगे, दान ही नहीं डालेंगे, दशमांश ही नहीं डालेंगे, तो कैसे जिंदगी कटेगी? मेरे भाई, मेरे बहन, आज प्रभु के दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं, पौलुस ने सीखा है। पौलुस, आपने क्या सीखा है? पौलुस कहता है, मैंने अपने जीवन में संतुष्ट होना क्या है, सीखा है। मेरे प्यारों, आज बहुत जरूरी है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। ये संसार संतुष्टि के लिए जी रहा है। ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये संसार संतुष्टि के लिए जी रहा है और परमेश्वर के लोग संतुष्टि के साथ जी रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? संसार संतुष्टि के लिए जी रहा है, पर हम परमेश्वर के लोग संतुष्टि के साथ जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके कनान देश लेके जाना चाह रहा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, मजदूरी करने की जरूरत नहीं, और ऐसे देश में लेकर जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं रहती है। बोला कि बहती है? रहती और बहती में फर्क है। परमेश्वर बोला, ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। महाशय जी लोग रास्ते में जा रहे हैं। हमारे बाप दादा कभी भी संतुष्ट विश्वासी नहीं थे, दुखी आत्मा थे। कौन सी आत्मा? दुखी आत्मा। अपने पड़ोसी को पूछिए, तुम दुखी आत्मा तो नहीं हो? हाँ, हो ना हो। किससे दुखी हो? अपने पति से दुखी हूं, अपने सास से दुखी हूं, अपने आप से दुखी हूं, अपने पास्टर से दुखी हूं, अपने चर्च से दुखी हूं। हमारे बाप दादा संतुष्ट नहीं थे। परमेश्वर उनको दूध और मधु की धारा में लेकर के जा रहा है, और ये लोग बोलते हैं, हमको ककड़ी की याद आ रही है, हमको खीरे की याद आ रहे, हमको वो लहसुन याद आ रहे। पढ़ेंगे उस पद को, देखिएगा, गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय और उसका 5 पद को पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? हमें वे मछलियां स्मरण है, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में
खाया करते थे। इनको क्या याद आ रहा? मछली याद कर रहा है। कैसे याद कर रहा है? फोकट में खाते थे। बहुत लोग को फोकट का खाना अच्छा लगता है ना? नहीं? शादी ब्याह में कैसा खाना मिलता है? फोकट में ही तो मिलता है। 11 रुपये दो, 51 रुपये दो। हमारे यहां तो ऐसी है, 11 दो, 51 दो, 21 वाले भी है। 11, 21, 51, 101, 111। पैसा कम हो तो नाम नहीं लिखने का है? अब मालूम नहीं चलेगा ना। नहीं तो अगर नाम लिखा हो रेवरेंड स्टैनली जॉन्स भिलाई छत्तीसगढ़ और उसमें 11 रुपया रखा हो तो बोलेगा कैसा कंजूस आदमी है, 11 रुपये का दान डाला है और पूरा परिवार आया खाने के लिए। कुछ लोग परिवार के साथ मीटिंग नहीं आएंगे पर पूरे परिवार के साथ शादी में जाएंगे। चर्च बहुत दूर है सर। हमारे यहाँ कहावत है, मुझे श्रावणी का नहीं पता, हमारे यहाँ कहावत है, अगर शादी की पार्टी कब्रिस्तान में भी रखोगे ना वहां भी लोग आएंगे। बस उनको मालूम होना चाहिए खाना मिलेगा। अगर वो कब्रिस्तान में भी होगा, किसी को भी मुर्दों से डर नहीं। हमारे यहां सरकार बीपीएल कार्ड में चावल दे रही, राशन दे रहा। तो मैंने एक भाई से पूछा क्या काम करते हो भाई? अरे क्या काम करना मास्टर साहब, महीना होते ही सरकार कितना सहायता कर रही हमें। तो फिर वो बोलने लगा, जब मुफ्त में मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने को? डायलॉग देखिए, जब मुफ्त में मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने को? ये लोग कह रहे हैं हम पढ़ना बेटा, हमें वो मछलियां स्मरण है जो हमें मिस्र में फोकट में मिलती थी। सेंतमेंट का मतलब वही होता है जो सेंतमेंट खाया करते थे। और वे खीरे और तरबूजे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। हाँ, परंतु अब हमारा जी घबरा गया। परंतु हमारा जी क्या हो गया? घबरा गया। यहाँ पर क्या घबरा रहा? जी घबरा रहा है। घर में भी जी लगा हुआ है। कौन सा टीवी है? जी टीवी नहीं है, यहां नहीं आता है। कौन सा टीवी है? जी टीवी। घर का जी भी घबरा रहा है, मन का जी भी घबरा रहा है। यहां जी घबराता है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी। अरे इस मन्ना को छोड़ कुछ भी नहीं मिल रहा। पति पत्नी परेशान है। नाश्ता में पति पूछता है, ए भाग्यवान नाश्ते में क्या है? पत्नी बोलती है मन्ना। फिर पूछती लंच में क्या बना? मन्ना। डिनर में क्या बना? मन्ना। बस यहीं पर मुझे दया आती, बेचारे लोग 40 साल तीनों टाइम क्या खाए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारी बहनें बोलती सोचती होगी, पास्टर साहब कितना अच्छा था ना उस समय, ना खाना बनाने का झंझट, ना बांटने का झंझट, ना धोने का झंझट, प्रॉब्लम ही नहीं। बट वहां किसी का बर्थडे पार्टी हुआ, खाना क्या है?
मन्ना, शादी का पार्टी हुआ, मन्ना, मन्ना ही मन्ना, नहीं तो मना। हम सेटिस्फाई हैं? 40 साल संतुष्ट नहीं थे। आज कितने लोग संतुष्टि का जीवन नहीं जी पा रहे? अगर आपके घर में कुछ भी हो मेरे प्यारे, कुछ भी हो मेरे प्यारे, प्रभु को बोलेगा प्रभु तेरा धन्यवाद है। कितने लोग हैं प्रभु, ये खाना भी उनको क्या नहीं है, नसीब नहीं है। मैं एक बार इटारसी के रेलवे स्टेशन में, पता नहीं मैंने अगर शेयर किया, इटारसी के रेलवे स्टेशन में कन्वेंशन अटेंड करने के बाद भिलाई जाने के लिए ट्रेन के लिए मैं इंतजार कर रहा था, मेरी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। मेरे बाजू में ही कप में चाय कोई आधा पीकर शायद छोड़ दिया होगा, वहीं रखा हुआ था। मेरे को बैठने के लिए मैंने कप थोड़ा सा सरका दिया, डस्टबिन में मैंने भी नहीं फेंका, वहीं रखा। थोड़ी देर बैठा हुआ, देख पागल सा आदमी एकदम मेरी तरफ आने लगा, तो मैं सोचा कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। वो एकदम ऐसे आया, ऐसे वो कप उठाया, ऐसे पी लिया, छोड़ करके चला गया। उसने देखा भी नहीं उसमें क्या है क्या नहीं, उसने उस कप को उठाया, पी करके चला गया। मुझे बड़ी दया आई, प्रभु मेरे भारत में इटारसी में ऐसे भी लोग हैं जिनको गर्म चाय भी नसीब नहीं है, जिनको एक टाइम का खाना भी भरपूरी से नहीं मिल रहा है। और प्रभु हम ऐसे लोग हैं, हमको गर्म चाय मिल रही, नरम रोटी मिल रही, 3 दिन खाना मिल रहा है, फिर भी हम में से कई लोग क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संतुष्ट विश्वासी बनिए। अगर आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है तो प्रभु से बोलिएगा प्रभु मुझे सिखाइए। पौलुस ने सीखा और पौलुस कहता है मैंने सीखा है, जिस दशा में हूं, जिस कंडीशन में हूं, मैंने संतुष्ट रहना क्या है, सीखा है मेरे प्यारों। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय। ये घड़ी आधा घंटा स्लो चल रहा है ना, आप टेंशन मत लेना, परेशान मत होना ना। मेरी घड़ी में अभी 9:30 बजे, आपकी घड़ी गलत घड़ी है, भिलाई की घड़ी सही घड़ी है, ठीक है। 3 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 12 पद से पढ़ना बेटा, 3 का 12। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा हे गुरु हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया, सुनो भैया, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उनसे अधिक न लेना, उनसे अधिक पैसे ना लेना। अभी तुम मन भरा लिया, बेईमानी का काम मत करना, ईमानदारी के साथ जो लेना वही लेना, ज्यादा मत लेना। अब तुम मन फिराए हो, अब तुम चर्च जाते हो। कुछ लोग चर्च जाने के बाद भी अपनी बेईमानी के उल्टे सीधे काम नहीं छोड़ते। प्रभु उनसे कह रहा है अब तुमने मन फिरा लिया है, बपतिस्मा लिया है, तुम्हारे लिए जो ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। आगे पढ़िए। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा हम क्या करें। सिपाही लोग भी पूछ रहे हैं प्रभु हम क्या करें, महसूल लेने वाले भी पूछ रहे हैं हम क्या करें। उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। अरे बाप रे, अपने वेतन पर वे हटा दो तो क्या बचा है? तन।
ना कई लोगों को अपने तन पर संतुष्टि है, ना अपने वेतन पर संतुष्टि है। पढ़ना भी है। मग जकातदार ही बपतिस्मा घ्यावयास आले व त्याला म्हणाले, गुरुजी गुरुजी आम्ही काय करावे? आम्ही काय कराले? त्याने त्यास म्हटले, तुम्हास जे नेमून दिले आहे त्याहून अधिक काही घेऊ नका. अधिक काही घेऊ नका, घेऊ नका, घेऊ नका. शिपायांनीही त्याला विचारले, आम्ही काय करावे? काय कराले? त्याने त्यास सांगितले, कोणावर जबरदस्ती करू नका. कोणावर जबरदस्ती करू नका. कुछ पुलिस वाले भी है ना यहाँ पर, है? पर हमारा हितेश भाई बहुत अच्छा है। अगर भाई अच्छा है तो उनकी पत्नी भी अच्छी है, और पुलिस वाले मुंबई से आए हैं। जबरदस्ती नहीं है। चल लाइसेंस दिखा अपना। साहब लाइसेंस नहीं है। चल चुपचाप चुपचाप है, बनाओ क्या पर्ची? कई बार मैं भी फंसा पुलिस वाले के चक्कर में। अब पुलिस वाले को बोल रहा हूं कि मैं पास्टर हूं। कोई पास्टर कोई मास्टर नहीं, चलो 800 रुपये निकालो। अरे साहब बेल्ट ही तो नहीं पहना है। कुछ नहीं होगा, बड़े साहब उधर हैं। कुछ नहीं, यही सब कुछ है। उल्लू बनाता है, बड़े साहब उधर है। पर्ची बनाओ क्या? गाड़ी अंदर करूं क्या? कोणावर जबरदस्ती करू नका. कोणाला जबरदस्ती करू नका. व खूप भाडं आणू नका. तर आपल्या पगारात तृप्त असा. अरे बापे, तृप्त असा। कितने लोग नौकरी करने वाले हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। कुछ लोग इतना घबरा जा रहे, अभी मीटिंग के बाद कहां 10 मास मांग ले। कितने नौकरी करने वाले? छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, जिनको तनख्वाह मिलती है 30 दिन के बाद। बाकी लोग कैसे चल रहा घर? आर यू सेटिस्फाइड? अपने वेतन से आप संतुष्ट है? यीशु मसीह बोल रहा है, लर्न फ्रॉम मी, माझ्यापासून सीखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझको और आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय 16 वचन को भी देखा। 15 का 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है. हाँ, बहुत धन असून त्याच्याबद्दल दगदग सोसावी लागणे. अच्छा भाषा लिखा है। त्याच्याबद्दल किसके बद्दल? वो बंडल के बद्दल, नोट के बंडल के बद्दल दगदग सोसावी लागणे. क्या बोला भाई और भाषा? दगदग. हाँ, और दगदग सोसावी लागणे यापेक्षा ते थोडके असून परमेश्वराचे भय बाळगणे हे बरे. घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन कैसा है? उत्तम। क्या हम संतुष्ट हैं? प्रभु कहता है, मुझसे सीखो। पौलुस ने सीखा, संतुष्ट रहना सीखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भाइयों से कहना चाहता हूं, आज हमें से हर एक के जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। आज कई घरों में लड़ाई और झगड़े और परेशानियां इसलिए है कि जो उनके पास है उन चीजों से वो क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। मेरे प्यार,
जो है उसके लिए हम संतुष्ट रहने पाए, जो है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। जो नहीं है, अगर जरूरत होगी तो प्रभु हमें देगा, अगर नहीं होगी तो कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आज की शाम कौन सा धन आपके पास रखा हुआ है? घबराहट वाला धन रखा है कि यहोवा के भय मानने का धन आपके पास रखा हुआ है? पिछले दिनों में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी हुई। कितने लोगों ने देखा यूट्यूब में? मैं भी कुछ वीडियो क्लिप देख रहा था। एक वीडियो में देखा मुकेश अंबानी रो रहा है। कितने लोगों ने देखा? मुकेश अंबानी रो रहा है। मैं बोला, भारत का करोड़पति, विश्व का करोड़पति है, विश्व में एक नंबर पे नहीं है, 5वें या 6वें नंबर पर भारत के मुकेश अंबानी का नाम आता है विश्व में, और भारत में वो एक नंबर है, रो रहा है। किस चीज की कमी? उसके बेटे को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कहीं नहीं है। वो दुबला होता है, वापस मोटा हो जाता है, दुबला होता है, वापस मोटा हो जाता है, कोई इलाज ही नहीं। उस वीडियो को देखकर मैं सोचने लगा, प्रभु भारत का करोड़पति भी रो रहा है, उससे अच्छे तो मैं और आप हैं। कम से कम 2 रोटी खाने के बाद, चावल खाने के बाद नींद आती है नहीं आती है? आती है। बड़े बड़े लोगों को नींद नहीं आती जब तक नींद की गोली ना खाए। बड़ा प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरे घर में ताला लगता ही नहीं, ना अलमारी में ताला, ना घर में ताला। अभी हम पूरे घर बाहर गए तो ताला तभी खुला रहता। टेंशन है ही नहीं, कोई धन तो है ही नहीं। मेरी पत्नी गहने पहनती नहीं, उसके कान नाक ही नहीं छीदे आज, टेंशन ही नहीं। बेटी के भी कान नाक नहीं छीदे, तो इसलिए घर में सोना है ही नहीं, बस सोना। घर में सोना नहीं है, बस गलती से अगर चोर आ भी गया, वो उस दिन परेशान हो जाएगा। इधर लेके जाने के बजाय जो कुछ उसके पास है वो छोड़ के जाएगा, जहां दिया बेचारा पादरी के लिए कुछ कर। कौन सा धन आपके लिए है? आज कौन से धन के लिए आप दौड़ रहे, भाग रहे हैं? सुलेमान कहता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से। आज कितने लोग चर्च छोड़कर, आराधना छोड़कर कौन से धन के लिए भाग रहे हैं? घबराहट का धन। कुछ विश्वासी लोग जिंदगी भर धन 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 धन, और उसके बाद फिर फोन आता है, पास्टर साहब उसका हो गया निधन। धन के पीछे भाग रहा, पैसे के पीछे भाग रहा। मैंने आपको कहा था, पैसा हमारे लिए कि हम पैसे के लिए? पैसा हमारे लिए कि हम पैसे के लिए? नहीं, ये बहनों से पूछिए, पैसा आपके लिए कि आप पैसे के लिए? समझ में नहीं आया। पैसा आपके लिए कि आप पैसों के लिए? कौन सीनियर है, आपकी पैसा है? पर आज कौन सीनियर हो गया? आज पैसा हमारे पीछे भाग रहा कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं? रविका बताओ।
कौन किसके पीछे भाग रहा है? आज कितने लोग हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा पैसे के पीछे मत भागो, ऐसी जिंदगी जियो ताकि पैसा आपके पीछे भागने वाले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा किसी बात की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण दिया, देखो ना आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। मैं डॉक्टर विश्वास के पापा से बात कर रहा था शाम को। बहुत बातें हैं उनके पास, जानने के लिए इतिहास है उनके पास, वो लिख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, दादा कितना एकड़ आपके पास है? बोला 5 इधर है, 2 उधर है, 7 एकड़ है। अगर हम किसी चिड़िया से पूछें, ए चिड़िया तेरे पास कितना एकड़ है? चिड़िया बोलेगी ना मेरे पास एकड़ है ना मेरे पास अकड़ है, ना मेरे पास एकड़ है ना मेरे पास अकड़ है। पर 2 पैर वाले के पास, कुछ लोग अपने पैर छू कर दे रहे, कितने मेरे पास? हाँ 2 है ना। आज 2 पैर वालों के पास एकड़ भी है और कौन से धन के पीछे भाग रहे? हमारा प्रभु बिना नौकरी के भी खिला सकता है, इस बात को याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना नौकरी के भी खिला सकता है। यही तो परमेश्वर दिखाना चाह रहा। देखो मैंने 40 साल 6 लाख लोगों को, 6 लाख में माता पिता बच्चे सब मिलाकर 15 लाख लोगों को परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, मैंने 40 साल, उसमें से किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं थी, किसी के पास भी प्राइवेट नौकरी नहीं थी, कोई भी नौकरी नहीं करता था। परमेश्वर ने उनको सिखाया, मैं वो परमेश्वर हूं, यदि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे, मेरा भय मानोगे, मेरे आज्ञाओं के मानोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे, मैं तुम्हें बिना नौकरी के भी खिला सकता हूं। हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना हालेलुया। कुछ लोग को लगता है हमारी नौकरी के कारण हम जी रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी आने दीजिए, पर आप नौकरी के पीछे मत भागिए, घबराहट के धन के पीछे मत भागिए। पर मेरे और आपके जीवन में भक्ति की जरूरत है। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में कहता है, पढ़ेंगे उस पद को, तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय। बताओ, आप हालेलुया नहीं बोल रहे, छोटा बच्चा हालेलुया बोल रहा है, किसी को तो बुला रहा है वो। पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ेगा। छोटा सा वचन है पर बड़ा सुंदर वचन है। 6 पर संतोष सहित, पर संतोष सहित। ये संतोष मतलब क्या है? किसी का नाम है? हेलो, संतोष किसी का नाम है? कोई संतोष है यहाँ? है? नहीं तो वो खुश हो जाएगा, मेरा नाम बाइबल में देख। मेरा नाम किसमें है? मेरा नाम बाइबल में है। हाँ, संतोष, पर संतोष सहित। कितने लोग समझ रहे संतोष मतलब क्या है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति कौन सी कमाई है? बड़ी कमाई। कितने लोग समझ रहे हैं? आप में से कितने लोग के पास ये बड़ी कमाई है? अपने पड़ोसी से पूछेगा, तेरे पास बड़ी कमाई है? हाँ, पढ़ना भी। चित्त समाधानासह, हाँ, भक्ती हा तर मोठाच लाभ आहे। मोठाच लाभ आहे। ये लाभ आपके पास है, मोठा लाभ, ये बड़ी कमाई है।
कितने लोग के पास ये बड़ी कमाई है? कुछ लोग बोलते हैं बड़ी वाली कमाई नहीं है, नीचे से आने वाली कमाई है। कौन सी कमाई? नीचे से। ऐसा कोई सरकारी ऑफिस नहीं है जहां पर बगैर पैसे के काम नहीं होता। अपनी मां का पेपर बनवाने के लिए बूढ़ी मां 85 साल की मां, उसका कुछ कागज बनवाने के लिए 1 साल से चक्कर काट रहा। ये बाबू, वो बाबू, ये बाबू, ये 10 मांग, वो 20 मांग, वो 50 मांग, सब मुंह खोल के बैठे रहते। आज की शाम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें से कितनों के पास संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है? आज कईयों के पास ये बड़ी कमाई नहीं है। आपके पास दूसरी बहुत सी कमाई होगी, पर आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बड़ी कमाई आपके पास है? और ये बड़ी कमाई का नाम क्या है? संतोष सहित, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ। अगर ये कमाई आपके पास नहीं है, आज की शाम में आपसे विनती करता हूं, प्रभु कह रहा है, माचू पासुन सीखा, मुझसे सीखो, परमेश्वर का भय मानना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। इब्रानी की पत्री में लिखा है, पढ़ दीजिए वो पद को भी। 13:5 को पढ़ दीजिए, मैं फिर समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसका 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। कैसा होना चाहिए मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों? तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए। हाँ, और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो? संतोष करो। बस उसी पर जो तुम्हारे पास है। पढ़ना बेटा। तुमची वागणूक द्रव्य लोभा वाचू नसावी। हा, जवळ आहे तेवढ्यात तुम्ही तृप्त असावे। तुम तृप्त असावे, जो कुछ तुम्हारे पास है। आज एक काम आप करेंगे? कितने लोग एक काम करेंगे आज घर जाकर? एक काम अगर आप करने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए, तब मैं बोलूंगा क्या करना है। एक काम आज घर जाकर सर नीचे रखना, पैर ऊपर करना। आज सोने से पहले अपने घर जाकर अपने घर को देख करके बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये घर तूने दिया। अपने खेत खलियान को, अपने गाड़ी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, जो कुछ आपके पास है, बोलना प्रभु मैं संतुष्ट हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु इस नौकरी के लिए तेरा धन्यवाद, इस तनख्वाह के लिए तेरा धन्यवाद, इस बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद। अगर आप कोई किराए के घर में है, धन्यवाद दीजिएगा, प्रभु मेरा घर किराए का है और मैं धन्यवाद देती हूं, प्रभु समय आने पर तू मुझे अपना घर भी देगा, प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाय हाय मत करिए, दौड़िए मत, परेशान मत होइए। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, और आज की शाम ये बड़ी कमाई आपको और बड़ी बना सकती है मेरे प्यारो। कितने लोगों के पास ये बड़ी कमाई नहीं है मेरे प्यारो, पर हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास क्या है? ये बड़ी कमाई है। मुझसे सीखो। 2 बातें हमने सीखी। कल हमने सीखा परमेश्वर का क्या मानना सीखे, भय मानना सीखे।
और आज हमने दूसरी बात सीखा कि जो कुछ हमारे पास है, पौलुस कहता है मैंने क्या सीखा है, संतुष्ट रहना मैंने क्या है, सीखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए शिकायत मत करिए। छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेंट मत करिए, पर छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को क्या दीजिए, धन्यवाद दीजिए मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के नाते आपसे विनती करता हूं, बहन संतुष्ट रहना सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु मेरे पास इतना ही है, हो सकता है किसी और के पास उतना भी ना हो। एक भाई चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगा। प्रभु कितने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, जूते नहीं है, जूते नहीं है, जूते नहीं है। प्रभु जूता दिलवा दे, जूता दिलवा दे, जूता दिलवा दे। अब अगर जूता नहीं दिलाया ना प्रभु, मैं चर्च नहीं आऊंगा। फिर अगले दिन आया, फिर प्रार्थना करने के एक सप्ताह बाद, प्रभु आज ये आखिरी शुक्रवार है, तेरे जूते का क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं आया। शिकायत से जा रहा है, प्रभु के भवन से शिकायत करते हुए, शिकायत से भर के जा रहा है। जब आमीन बोलकर जब लौट करके जा रहा था, उसने देखा एक और भाई प्रार्थना करने के लिए आया। और जब उसने उस भाई को देखा, वो भाई प्रभु का धन्यवाद दे रहा है, तो ये सोचने लगा ये कौन है जो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है? मैं तो शिकायत कर रहा हूं, ये कौन है धन्यवाद दे रहा है? जो भाई धन्यवाद दे रहा था, उसके दोनों पैर भी नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं, और प्रभु का धन्यवाद दे रहा है। प्रभु ने उस भाई को कहा, देख उसके पास दो पैर नहीं है, वो मुझे धन्यवाद दे रहा है, और तेरे पास दो पैर हैं, उस पैर में जूते नहीं हैं, और तू मुझे पिछले कई दिनों से तू मुझे कोस रहा है। जिसके पास दो पैर थे और जो जूते के लिए परेशान था, उसने कहा माफ करना प्रभु, आज से मैं जो मेरे पास है मैं संतुष्ट रहना सीखूंगा। प्रभु मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, जो कुछ आपके पास है, 4 साड़ियां हैं, धन्यवाद दीजिएगा। मेरे पास 4 भी नहीं है, कोई बात नहीं प्रभु, जो है मैं उसी के लिए मैं क्या दूंगा, धन्यवाद दूंगा। जब मैं बहुत छोटा था, समझदार था,